चलो भाई स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग ऑन हुई है? हो गई भाई। क्या कह रहा है भाई? अगर मैंने आपसे ये कहा कि 13 का स्क्वायर निकालो, निकाल लोगे? 169 है पक्का? 97 का स्क्वायर बताइयो, बता ना कैसे निकालेगा? ऐसे निकाल सकता है ना, 100 माइनस 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 600। अब निकल जाएगा। तो बात ये है, यही है। मान ले 103 बोल दिया मैंने, 103 की पावर स्क्वायर थी, तुमने सॉल्व कर लिया, आइडेंटिटी लगा ली। पावर 3 हो तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा लेगा, है ना? अगर पावर 4 हो गई तो मतलब पहले स्क्वायर निकालेगा ये इतना बड़ा, फिर उसका स्क्वायर करेगा। अब कॉमर्स वाले हो तुम? सुनो भाई, बचपन में पोलिनोमियल पढ़ा गया 9वीं 10वीं क्लास में? पोलिनोमियल पढ़ा गया? पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ क्या? अरे रखना, बाद में फेंकेगा। तो अगर किसी के अंदर एक टर्म हो, कितनी टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। लीनियर बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसके अंदर 2 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? जिसकी 3 होगी? कह रहे भैया क्या बकवास पढ़ा रहे हो, ये कोई काम की चीज है? फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, ये काम की चीज है। क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी कि जिसके अंदर कितनी टर्म हो। तो मैथ्स में एक चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल के ऊपर एक पूरी फॉर्मूला इक्वेशन, पूरा एक चैप्टर है। जैसे हेरोन्स फॉर्मूला के ऊपर चैप्टर था 9th क्लास में, वैसे बाइनोमियल थ्योरम है। अब आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको उसके छोटे मोटे यूजेस पढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भाई, टॉपिक डालो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्यों नहीं भेज रहा? भेज तो दिए, सारे भेज दिए। सारे भेज दिए हैं। चलो भाई देखो,
हाँ सारी भेजी हुई है भाई, ये भी भेज दे, जो रिकॉर्ड भी नहीं है वो भी भेज दे। भाई सुनो, अभी अप्रोक्सीमेशन कब लगाना है? अगर सुनो कंडीशन, कुछ कुछ कंडीशन, अगर आपका x जो है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, अगर आपका x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो अगर मैंने यहां लिखा है 1 प्लस x की पावर n, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 प्लस nx। समझ में आई क्या? क्या बोला? 1 प्लस x की पावर कितनी है? n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस nx। अब देखो मैंने आपको ये बोला कि भाई इसका स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर बोला निकालने के लिए। अब देखो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? 10,000 प्लस 3, ओके, का स्क्वायर है। अब बात ये है कि यहाँ पे 1 है क्या? 1 है क्या? नहीं है। 1 बना सकते हैं, कैसे बनेगा 1? अगर इस पूरी इक्वेशन को 10,000 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा। अब मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे 10,000 से डिवाइड किया है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर के अंदर है, कितनी जीरोस आएंगी? 4 जीरो यहाँ है, तो टोटल कितनी जीरोस आनी चाहिए? 8 जीरोस, 4 4। नहीं यही बात समझ, यहाँ 4 जीरो तो वहां पे भी 4 जीरो, 8 जीरो होंगी, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है ना। अब इसको सेपरेट कर लो, अगर इसको सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा? 10,000, अरे भाई क्या हो गया? वेरी गुड, हो गया भाई, हो गया, बच गया। चलो, तो ये 10,000 है, अपॉन में 10,000 प्लस में x बाय, सॉरी 3 बाय 10,000 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 8। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये कट गया, क्या बना? 1 बाय, सॉरी 1 प्लस में 3 बाय 10,000 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो क्या ये यही चीज फॉर्म बन चुकी है क्या? यहाँ x जो है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा है। 4 थे, तो 4 जीरो है, 4 का स्क्वायर 8 जीरो बनेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 10 की अगर पावर में, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। 10 का स्क्वायर, 10 में कितने जीरो थी? तो उसकी डबल हुई ना, ऐसे ही होता। और इसका स्क्वायर है। आप सुन तो ले। अब क्या होगा? बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ये जो पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये जो 2 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अरे स्क्वायर जो है, स्क्वायर 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 जो चल रहा है, ये स्क्वायर के साथ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1 प्लस
3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8। कोई दिक्कत? 10 की पावर 8 से 10 की पावर 4 अभी नहीं घटेगा। हाँ, जो पावर थी वो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई। कब आएगी? जब x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी होगी। अगर x 1 से छोटी नहीं है, ये x के आसपास है, तो ये चीज नहीं कर सकते। अभी x की देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 3/10,000 यानी कि 0.0003, बहुत छोटी है ना। तो यहाँ पे जो उसकी पावर है वो आगे साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो अब देख तेरे पास क्या चीज फॉर्म हुई। अब तेरे पास फॉर्म हुआ 1 + 6 अपॉन में 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? 1 + 0.0006 इंटू 10 की पावर 8। इसको सॉल्व कर 1.0006 इंटू 10 की पावर 8। ये तेरा आंसर। ले भाई ले। अब तो क्या कह रहा है? इसको मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा मैं? हा? हाँ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, तीनों भाई। मुझे ये बता, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी हो गई? मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, चल पढ़ ले। अभी चैप्टर तो शुरुआत हुई है, कुछ भी नहीं हुआ चैप्टर में। जब ये 3 चीज हो जाए और तेरे को तीनों चीज समझ में आ जाए, तब बोलियो कि हाँ भाई केमिस्ट्री समझ में आ रही है। केमिस्ट्री है। मैं बताऊं क्या M0 L1 T-2। तो इस बात को फोर्स के बता दे। चलो कोई बात नहीं, उतारो उसे। उतार लिया इसे? जल्दी उतारो। चलो भाई एक क्वेश्चन करो। ML² ML T-2। अरे तू पढ़ लेगा, पढ़ा दूंगा। पता नहीं कहाँ से पढ़ गया। करने भाई क्वेश्चन करो। कर ले भाई, क्वेश्चन कर ले। कैथोड रे क्या होती है? कैथोड रे क्या होती है? होती क्या है? बहुत आसान है। उससे तो आसान नहीं है, पहले वाले से जो मैंने कराया।
सोनू 10 की पावर 6 आएगी क्या? स्क्वायर थोड़ी ना है, स्क्वायर होता तो आती। देखो भाई देखो, ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 3 की पावर 1/3। अब अपनी मर्जी से यहाँ पर हमने 1000 लिखा, तो अभी 1000 की पावर कितनी है? 1000 की पावर भी 1/3 है, उससे डिवाइड किया है ना, तो 1000 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर दो। यहाँ पे डिवाइड है ना, और इसके ऊपर पावर 1/3 है, तो 1000 की पावर 1/3 से डिवाइड किया, तो 1000 की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, जो सेम यहाँ पे क्वेश्चन में किया है। देखो 10,000 की पावर का स्क्वायर है, तो इसको भी तो हम यही लिख सकते हैं ना। इसको देखो, इधर नीचे 10,000 का स्क्वायर है, तो 10,000 का स्क्वायर आएगा। यहाँ 4 जीरो, तो 4 का क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। दैट्स इट। इतनी बात समझ में आई क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ जाएगा 1000 बाय 1000, इतना नहीं लिखना, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3/1000, बात खत्म। इसकी पावर 1/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? यहाँ बताओ। अबे कितने नालायक हो यार तुम। 1000 क्या होता है? 10 की पावर 3। तो यहाँ लिखा हुआ है 1000 की पावर 1/3, तो इसका मतलब 10 की पावर 3 इंटू 1/3। 1/3 से 1/3 कटा, कितना आएगा? ये नहीं बोला जा रहा तुमसे। अब देख, यहाँ पे 1+3/1000 है, यानी कि 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? 1+0.3, अच्छा सॉरी, पहले मल्टीप्लाई में आएगा भाई। 1/3 मल्टीप्लाई 3/1000 इंटू 10। सॉल्व करना, 1+3 से 3 कट गया, 1/1000 इंटू 10 की पावर 10। 10 मल्टीप्लाई में 10 यार, 10 की पावर नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर। 1+0.01 मल्टीप्लाई 10, क्या आ जाएगा? 1.001 मल्टीप्लाई 10। इसको सॉल्व करेगा 10.01। पहले वाले से तो आसान है। तो क्या ये फॉर्मूला सिर्फ प्लस के लिए है? माइनस के लिए भी है सेम फॉर्मूला। भाई स्पीड बढ़ा। वेरी गुड, हो गया। तो भाई ये फॉर्मूला प्लस के लिए भी है, माइनस के लिए भी है। व्हेन x जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, तो x+1 + x की पावर n या 1 - x की पावर n, तो ये जो पावर है ये nx बन जाता है और 1 - nx बन जाता है। ये टॉपिक हो गया खत्म।
अब इसके ऊपर लिखो एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट h या एनी हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at any height h from the surface is given by, भाई आपको दे रखा है यहाँ पे g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या ये याद करना पड़ जाएगा ये आपको? ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में आएगा। अब नाइन्थ वाली ग्रेविटी दोबारा आएगी भाई। नाइन्थ वाली सारी चीज आएगी, मोशन, फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन सब आएगा। ग्यारहवीं में 9वीं 10वीं दोनों आ जाते हैं। कुछ चैप्टर हैं जो 12वीं में आते जाते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है भाई 6400 किलोमीटर। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अभी कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला है नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ा है नलायक। यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है भाई, अभी सब कुछ गिवन ही लिखा है, फाइंड करने की चीज तो लिखी ही नहीं है। ये कह रहे नहीं आ रहा। ये बच्चे ये फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, नहीं आता। बेवकूफी ना करो, 11वीं क्लास में हो तो उसकी तरह बिहेव करो। लिखो भाई, फाइंड approximate formula for g dash, find approximate formula for g dash where h is very smaller than r। ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भाई? एक नया फॉर्मूला बनाना है जो इससे आसान हो। अप्रोक्सीमेट मतलब आसपास की वैल्यू ढूंढ के दे दे। अब देखो भाई, हमने ये पढ़ा, ये कितनी टर्म है भाई? 2 टर्म, मतलब बाइनोमियल है। बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगा सकते हैं? जहां पे बाइनोमियल हो। इस पूरे फॉर्मूले में बाइनोमियल दिख कहाँ रहा है? डिनोमिनेटर में। मतलब हम डिनोमिनेटर में बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहाँ 1 होना चाहिए और r जो है 1 से बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो बात ये है, यहाँ पे 1 बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, अभी तक यही किया है पूरे क्वेश्चनों में। जैसे यहाँ पे 1 बनाया था वैसे यहाँ पे भी 1 बनाएंगे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन है, तो भैया जी डैश क्या है? जी डैश है जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही है।
तो आप यहाँ पर 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा भाई? जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच है ना, इसका स्क्वायर है, सबके नीचे आर लिख दो। जैसे अभी तक ये वाले हमने क्वेश्चंस करे और ये क्वेश्चन था, देखो यहाँ 1000 था, 1 बनाने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 1000 की पावर 1/3 बनी, तो उसको मल्टीप्लाई में लिखा था। सेम चीज यहाँ करेंगे, सेम चीज कि भैया यहाँ पे r था, 1 बनाने के लिए r से डिवाइड कर दिया। अगर r से डिवाइड किया तो ध्यान से देखो, ये r का स्क्वायर बन गया। अगर ये r का स्क्वायर बन गया तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब इससे क्या हुआ, इससे आपका बना जी आर स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 1, इसको करेंगे तो यहाँ आ गया h प्लस आर का स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ पे 1 बनाना था, हमने 1 बना दिया। अब देखो आर स्क्वायर से क्या आर स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बचा यहाँ, जी अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि भाई h जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है r से, ये चीज दे रखी है। तो भाई h बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब h बाय आर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आ जाएगी 1 से। अगर h बाय आर से की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यहाँ लिखो यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ g है अपॉन में 1 प्लस, अच्छा देखो इसकी पावर यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये कहती है ना, ये जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई आपका। कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा जी अपॉन में, या फिर इसको सीधा ही ऊपर ले जाओ, या पहले एलसीएम ले लो यार, आर प्लस 2h अपॉन में आर, ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी आर ओ सॉरी जी मल्टीप्लाई आर अपॉन में आर प्लस 2h। कौन सा आर से आर काट दो, अरे कैसे कट जाएगा, ऐसे कैसे कट जाएगा भाई? इन्होंने माइनस वाला बनाया हुआ है। ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर लेके चलते हैं न्यूमरेटर में। ये जो टर्म है वो कुछ ऐसी बन सकती है, जी 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, जो डिनोमिनेटर की चीज है, फ्रैक्शन की चीज है, उसको ऊपर ले गए, पावर माइनस हो जाएगी। अब लगाओ 1 प्लस माइनस 2r 2h बाय आर, उससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। भाई डिनोमिनेटर की चीज है, देखिए बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है कि x बाय 3, तो इस 3 को ऊपर कैसे ले जाते हैं, इसकी पावर माइनस में हो जाती है, x इंटू 3 की पावर -1, है ना। तो ये डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर में आ गया, तो थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया और ज्यादा आसान हो गया।
अब आपको बोला जाए कि ये फॉर्मूला याद करो और इसमें कैलकुलेशन करो और एक इसमें कैलकुलेशन करो, कौन सी आसान है? यही तो आसान है। अभी यहाँ ना, यहाँ सुनो, जब आपको ये बोला गया h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, h की वैल्यू पॉइंट में ये 6400 किलोमीटर का स्क्वायर कर लोगे तो बस इधर 6400 बस डिवाइड में, जब जरूरत होगी तब। यही आंसर है तेरा। क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर्मूला बनाने के लिए बोला है ना, बन गया फॉर्मूला। ये देख, फाइंड अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, तेरे को फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? जी डैश का। ये जी डैश का ही तो फॉर्मूला है। हाँ बस। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटे हैं, भाई एंगल अभी तक आप कैसे नाप रहे थे? डिग्री में ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे छोटे एंगल हो। छोटे मतलब मिनट में, सेकंड में, है ना? तो ऐसे एंगल, छोटे एंगल हो तो छोटे एंगल के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशंस होती हैं। फॉर स्मॉल थीटा, साइन थीटा इक्वल हो जाता है, इक्वल नहीं, अप्रोक्स वैल्यू हो जाती है थीटा की। साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, अप्रोक्स का साइन लगा लो, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। या फिर टेन थीटा की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाती है? थीटा। साइन और कॉस सेम है, सॉरी साइन और टेन सेम है। कॉस थीटा का क्या होगा भैया? कॉस थीटा हो जाएगा अप्रोक्स वैल्यू 1। ये चीज याद रखनी है, बहुत काम आने वाली चीज है। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल, साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सीधा 1? साइन थीटा इक्वल टू थीटा है, तो साइन 1 डिग्री इक्वल टू 1 लिख सकता हूं? अरे हाँ कि ना? तो बात है नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो 1 डिग्री है वो ये छोटा एंगल नहीं है, नॉट स्मॉल एंगल। अबे एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री भैया आप मेजर कर सकते हो, बड़ा एंगल है, नॉट स्मॉल एंगल। एंगल कैसे चाहिए आपको? मिनट्स में, सेकंड्स में, ये डिग्री में। अरे वो आर में, मैथ में एंगल नहीं पढ़ाए थे भाई साहब? ये मीटर डिस्टेंस है ये। भाई हो घर से रिवाइज करके आए हो, कुछ कॉपी दिखा अपनी? नहीं दिखा कॉपी? इसमें कुछ लिखा है? किसी चीज की कॉपी है ये? हर चीज की? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब इसमें
रुक जा, दिखा ना फिर। बस मैं या तो इसी में फिजिक्स कर रहा है, तो इसमें तो है ही नहीं, दिखाइयो। तो ये कौन सी कॉपी है? अरे भाई साहब, तो देना फिर। ये रहे ना भाई, 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स लिखा हुआ, सीधा वो कन्वर्ट कर दिया। ये रहा 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये एंगल वाले भाई, जिसको तो आर एंगल वाले बोल रहा फिर। तो इतनी देर अबे डिग्री डिग्री पढ़ रहे हैं भाई। भाई साहब, आर्क मिनट, आर्क सेकेंड, अब ठीक है। एपी आती है भाई, एपी आती है। एपी तो यार पढ़ के ही आया हुआ ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है यार, पहले एपी लिख देते हैं। एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो ऐसे अगर हम पूछें भैया ए एन का फॉर्मूला बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ, तो a प्लस एन माइनस 1d होता है। सम का फॉर्मूला बताओ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। और एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, या फिर जो लास्ट टर्म होती है हमारी, या एन एच टर्म होती है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। यही आपका लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला है, लिख लिया। एपी का क्वेश्चन तो कराने की जरूरत नहीं है, आता ही है। जीपी लिखो भाई, व्हाट इज जीपी? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें मल्टीप्लाई में होती है, लिखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ खत्म। चलो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो भाई, जैसे कि एपी में प्लस में होता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा। अब यहाँ पे डी क्या था? डी क्या है? व्हाट इज, अच्छा ए क्या है? ए हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। है ना, कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ प्लस कर रहे हैं हम, 1d 2d 3d 4d 5d प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि ए जो है वो नॉर्मल भाई फर्स्ट टर्म, यहाँ पर आर लेंगे। आर क्या होगा? कॉमन रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड, हाँ, रेशियो, ठीक है। देखो यहाँ नाम था डिफरेंस, तो कर रहे हैं प्लस। डिफरेंस का एक्चुअल मतलब माइनस होता है, प्लस कर रहे हो, है ना। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, दो नंबर है उसको डिवाइड करो तो रेशियो आ जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो भैया जीपी लिखो। जीपी कैसे लिखेंगे? ए आर, या फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत?
तो यहाँ पे nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म क्या लिखोगे भैया? देख, यहाँ पहली टर्म है तो r की वैल्यू 0, ये दूसरी टर्म है r की वैल्यू 1, तीसरी टर्म है r की वैल्यू 2, चौथी टर्म है r की वैल्यू, क्या चीज नोटिस कर रहे हो? पांचवी टर्म है और r के ऊपर पावर 4, छठी टर्म है r के ऊपर पावर, मतलब जौन सी टर्म है उससे एक नंबर कम है क्या? जो भी आपकी टर्म है उससे एक नंबर कम है क्या? अगर एक नंबर कम है तो भैया मेरे को nth टर्म चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ an, क्या होगा? a की पावर r माइनस 1, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उससे एक कम होगा। क्यों नहीं आएगा? मैं सम का फॉर्मूला लिखो। सम में क्या होगा भैया? इन सबको ऐड करना है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4, करते 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 कहां तक? ए आर की पावर n तक। भाई मतलब आपको ये बता दिया गया कि लास्ट टर्म कुछ है nth टर्म तक, ये तो नहीं बोला कि इन्फिनिटी तक, ये नहीं बोला ना कि इन्फिनिटी तक, मतलब एक लास्ट टर्म आपको यहाँ पर बता रखी है। हाँ जी, तो आप यहाँ लिखेंगे Sn इज इक्वल टू ए ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। रेडियन हम नहीं पढ़ाते भैया। हो गया क्या? लाल चश्मा अच्छे टीचर भाई। चलो भाई चलो, बस बस बस। अरे अब यही मैंने आपसे सम कहा कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 करते 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक। अगर सम कहां तक चला जाए? इन्फिनिटी तक चला जाए, तो एस इन्फिनिटी मतलब सम निकालना है इन्फिनिटी तक, तो फॉर्मूला होगा a अपॉन में 1 माइनस r। यार ये आसान है, इन्फिनिटी वाला आए तो मजा आ जाएगा, है ना? जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि भैया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 करते 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 इन्फिनिटी तक। सबसे पहले ये चेक करो, ये जीपी है, एक था 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया। हर स्टेप में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू क्या है? क्या इन्फिनिटी तक जा रहे हो? एस इन्फिनिटी की वैल्यू डालो,
a प्लस 1 - r 1/1 - ½ भैया क्या आ जाएगा 1 में हाफ उधर जाके क्या आ जाएगा कोई दिक्कत कौन कह रहा था भैया 1 चलो भाई आज का लास्ट टॉपिक अरे छोटा मोटा है उतारो भाई फटाफट उतारो दो छोटे मोटे से फॉर्मूले हैं हो गया भाई बंद हो गया नहीं आया भाई बीच में पानी निकाल दिया था ना उसका पाइप ऐसे करके यही करता रहूं मैं यही वेट करता रहूं अब पानी गिराएगा अब इसका पाइप ऐसे करना है चलो भाई चलो लिखो भाई लिखो सम ऑफ ये वो क्यों करता फोकस क्यों करता लिखो भाई सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्यों भाई क्या गंदा बना दिया भाई लिखो भाई फॉर्मूला लिख लिया भाई एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा भैया 1 से लेके 100 तक ऐड करियो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते करते 100 तक कैसे निकालोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते करते 100 तक अभी n की वैल्यू कितनी दिख रही है 100 वैल्यू पुट कर दो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 + 1/2 इससे इसको काटना 50 50 × 101 5001 है 50 ओके आगे बढ़े चलो भाई लिखो जल्दी जल्दी उतारो भाई हेलो सुराग नहीं मशीन कहाँ है मशीन कहाँ है अच्छा ठीक है ठीक है आज भी नहीं जाना भाई मेरे को आज भी नहीं जाना मेरे को फोन आ गया भाई रुकना है थोड़ा काम है यहाँ मशीन लेके आएंगे ठीक करेंगे क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n n + 1
2n plus 1 6। चलो भाई लिखो। बड़े लिख लिया। जैसे कि आपको ये कहा जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर का ऐड करना है। कैसे निकालोगे भाई? फॉर्मूले में है 6 वो। n की वैल्यू कितनी दिख रही है भाई? 5। फॉर्मूले में पुट करो। n मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई 2n मतलब 10 प्लस 1 11 अपॉन में 6 से 6 काट 55 आएगा भाई आंसर। चलो भाई आज की क्लास आपकी यहीं खत्म करते हैं। घर से कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूं याद करने के लिए, जो कि आपको याद करना है। लिखो, कुछ फॉर्मूलाज हैं। अगर कल जो ये याद करके नहीं आया ना, इतना तोड़ूंगा ना बहुत ज्यादा। चलो लिखो। भाई ये किस चीज का साइन है? ये डिफरेंशिएशन का साइन है। किस चीज का है? डिफरेंशिएशन का। अब भैया डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज बताएंगे कल। उससे पहले आपको फॉर्मूलाज याद करके आने हैं। याद करके आओ, रट के आओ, कुछ भी करके आओ। भैया अगर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 0। अगर कोई भी मेरे पास वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर n है, इसकी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी भाई। इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इसकी पावर में से एक घट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में भैया एक्स क्यूब था, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी। क्या कर दी? तो इसकी पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2। ये चीज लिखा हुआ है। किसी भी वेरिएबल की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा कि भैया साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, ओके। तो कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। हाँ भैया, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन। मैं तेरे से बोलूंगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन बता, तू बताएगा कॉस एक्स। मैं तेरे से पूछूंगा कि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन बता, माइनस साइन एक्स। 2 मिनट का काम है, याद कर लेगा तू तो, है ना। चल लिख। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? sec x tan x।
क्या कह रहे सोनू? जैसे ही मैंने बोला वैसे ही गलत हो गया। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। चलो भाई, तो कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सातवीं का भी याद है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स को। लिख लिया? लिख भी रहा है तो एक्स वाला लिखा है? हाँ लिखा दिखा। चल ठीक है, कोई बार भरोसा नहीं होता ना भाई। चलो, log x का भाई डिफरेंशिएशन 1/x। log है वो, ln लिख देते हैं इसको भाई, ln। अरे log है भाई, log है। a की पावर x भाई। अरे नहीं भाई, ये लास्ट है। a की पावर x log a, बस दैट्स इट, खत्म, इतना ही है, मात्र इतना ही है। चलिए भाई, आपकी क्लास यहीं खत्म करते हैं। अरे भेज दो दी सारी।